भोपाल पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो बेंगलुरु से फ्लाइट से राजधानी पहुंचा, जहां अपने साड़ू भाई के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजधानी के हबीबगंज थाना इलाके में ब्यूटी पार्लर संचालिका के फ्लैट में चोरी करने के लिए शातिर चोर बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर साड़ू भाई के यहां भोपाल आया था, जहां उसने अपने साड़ू भाई और उसके साले के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। इसके बाद ब्यूटी पार्लर संचालिका के फ्लैट से 20 लाख रुपए की कीमत का सामान चोरी किया और गहने निकालकर तिजोरी तालाब में फेंक दिए। मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा साले को गिरफ्तार कर 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। फरियादिया निम्मी अमायरा शेख हैं, ये E7 में रहती है। दिनांक 16 फरवरी को इन्होंने आके थाने पर रिपोर्ट किया था कि विगत 2 दिवस से वो इंदौर गई हुई थी काम से। जब वो दिनांक 16 को वो वापस आई तो उन्होंने देखा उनके फ्लैट में तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी में उनके ज्वेलरी वगैरह थे पुराने और कुछ नकदी पैसे थे। ये तिजोरी सही थी, गायब हो गया, चोरी हो गया था। तो रिपोर्ट पर से FIR दर्ज कर स्पेशल एक टीम गठित की गई थी और FIR दर्ज होते ही टीम तत्परता से उसमें लगी और काम करते रहे। उसमें कई दर्जनों CCTV फुटेज को खंगाला गया एवं तकनीकी विश्लेषण किया गया। इन सभी आधार पर प्रथम दृष्टिया उसमें 2 व्यक्ति उसमें स्पष्ट हुए थे, उमेर खान और अयान खान। दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, तब ये खुलासा हुआ कि इसमें कुल 5 लोगों ने मिलकर इसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी भी, उमेर खान और अयान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उनसे चोरी गया तिजोरी वो उन्होंने खानू गांव के पास बड़े तालाब में फेंक दिया था, तो वो उनके मेमोरेंडम पे बरामद किया गया है। और ज्वेलरी, करीबन ज्वेलरी और नगद, और उन्हीं से उन्होंने एक गाड़ी भी, मोपेड भी खरीद लिया था लगभग 80-85 हज़ार में ये मोपेड। इस प्रकार कुल लगभग 20 लाख रुपये का मतरूका दोनों कब्जन से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कुछ कर्नाटक बेंगलुरु से फरार है आरोपी। हाँ, इसमें जो एक अभी फरार है, इसमें राहुल उर्फ रेहान, ये इन्हीं के रिलेटिव हैं। ये सभी 5 आरोपी आपस में रिलेटिव हैं। ये तो वो फ्लाइट से यहाँ पे आया था और इसमें से कुछ माल लेके वो वहाँ बेंगलोर चला गया था। हमने टीम को बेंगलोर भी भेजा था और वहाँ से चूंकि उनको भनक लग गया था कि टीम आई है, तो वहाँ से वो फरार हो गया है। उसकी तलाश अभी कर रहे हैं। ये अभी आपराधिक जानकारी इनसे प्राप्त संबंधित थानों से कर रहे हैं, परंतु ये काफ़ी इनके जो फरियादिया के भी संपर्क और पहचान वाले हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए इनको ये पता था कि उनके यहाँ तिजोरी में ये रकम रखा हुआ है, तो मौका देखकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, इसमें हीरे जवाहरात हैं और एंटीक टाइप के कुछ ज्वेलरी हैं, पुराने हैं ये, और प्लेटिनम के भी ज्वेलरी हैं। तो ये सभी मात्रा में, संख्या में कम है, परंतु उनका मूल्य ज्यादा है, इसलिए करीबन ये 20 लाख के मूल्य का ये जेवरात हैं जो जब्त किया गया है। सर, भोपाल के आरोपी और बेंगलोर के आरोपी से कनेक्ट कैसे हुआ इनका आपस? बेंगलोर में जो है वो वहाँ काम करते, मूलतः वो भी यहीं के रहने वाले हैं और इनके रिश्तेदार हैं वो। इनके आपस में कनेक्टिंग कैसे हुई? ये माल इनको मिला था, तो ये इनको लगा, डर रहा कि माल को कहाँ पे छिपाया जाए और कहाँ रखा जाए, तो उनसे संपर्क किया गया। तो वो फ्लाइट से आए थे और वो माल लेके वहाँ बेंगलोर चले गए थे। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की एक व्यूह रचना इन्होंने किया था। अभी वो 3 आरोपी फरार हैं, उन तीनों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनसे और शेष जो उसमें माल बचे हुए हैं वो बरामद करने का प्रयास करेंगे और आगे भी अगर कोई इस प्रकार की घटना अगर किया है इन्होंने, तो संबंध में पूछताछ की जा रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।